भाजपा इस अमर बेल की तरह है, जिसको भी अपना बनाती है उसी को खत्म करके छोड़ती है। इसके लिए एक कहावत भी मशहूर है काफी, कि ऐसा कोई सगा नहीं जो भाजपा ने ठगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है। अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे कारनामे मिलेंगे जिसको लेकर यह कहावत बिल्कुल सही फिट बैठती है भारतीय जनता पार्टी पर, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इस अमर बेल की तरह है, जिसके ऊपर भी चढ़ती है, जिसका सहारा लेकर भी चढ़ती है, उसी को खत्म कर देती है। और आइए आज आपको हम बताएंगे कि ऐसे कौन से वो इतिहास है जिसके ऊपर के हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस अमर बेल की तरह है, कि जिसका सहारा लेकर आगे बढ़ती है, आखिर में उसको ही खत्म कर देती है। जैसे यह अमर बेल होती है, यह किसी भी पेड़ पर चढ़ती है, खुद तो खूब फूल फलती है, लेकिन नीचे वाले पेड़ को बिल्कुल खत्म कर देती है, सुखा देती है, उसको बिल्कुल चाट लेती है। ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी है। यह एक एक तरह से देखा जाए तो आप इसको नकार भी नहीं सकते, क्योंकि अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो बिल्कुल सही इसके ऊपर फिट बैठता है। सबसे पहले बात करते हैं कि उदाहरण के तौर पर हरियाणा से एक आईएनएलडी पार्टी होती थी, आपको याद होगा। और चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। और उसका गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पांव जमाए, तो वो आईएनएलडी के सहारे ही जमाए थे। और उसके बाद अब आप समझ ही सकते हैं हरियाणा में आईएनएलडी का क्या जनाधार है और क्या हाल हो रहा है। तो आईएनएलडी तो बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और अकेली हरियाणा में आईएनएलडी नहीं, हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो कि भजन लाल की पार्टी थी, उन दोनों का भी बिल्कुल सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हरियाणा में पूरी तरह से निगल गई उनको, उनका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आज के समय में भाजपा कांग्रेस के साथ साथ सबसे बड़ी पार्टी है हरियाणा की। और अभी आप हाल ही का उदाहरण देख लो, जो आईएनएलडी में से एक और अलग पार्टी निकली थी, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, जिसके अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला जो बाप बेटा करता धरता था इस पार्टी के, इसी को देख लो आप कि किस तरह से अभी विधानसभा चुनाव हुए थे तो जननायक जनता पार्टी की 10 सीटें थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। और अब देख लो हाल क्या जननायक जनता पार्टी का। अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव थे, जितने भी उम्मीदवार थे सबके सब की जमानत जब्त हो गई। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि भाजपा की तो चलो फिर भी 5 सीटें आ गई लोकसभा की, लेकिन जननायक जनता पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया। और जो हाल जननायक जनता पार्टी का शायद लोकसभा चुनाव में हुआ है, विधानसभा चुनाव में भी कोई ज्यादा बदलने वाला है नहीं। शायद यही हाल होने वाला है जननायक जनता पार्टी का। और आपको पता ही होगा किस तरह से जननायक जनता पार्टी से तो बहुत सारे नेता निकल भी गए हैं। और अब तो शायद उनका परिवार ही बचा, बाकी कोई ऐसे पर्सनल कार्यकर्ता होते जो वो बचे हुए हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में एक सबसे मजबूत पार्टी होती थी किसी समय में, शिरोमणि अकाली दल, जिसके बिना के सरकार बनती नहीं थी कभी भी। और भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में उसके साथ गठबंधन करके पंजाब में अपने पांव जमाने शुरू किए। और धीरे धीरे सरकार बनने लगी भारतीय जनता पार्टी की और शिरोमणि अकाली दल की। लेकिन होता क्या है कि किस तरह से अब शिरोमणि अकाली दल का क्या हाल है, और भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंच गई है पंजाब में भी। और आप सोचकर देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल की तरफ देखती रहती थी, आज वो शिरोमणि अकाली दल पंजाब में चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। इतने बुरे हालात हो गए हैं। तो पंजाब से भी शिरोमणि अकाली दल को बिल्कुल सफाया कर दिया पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने। अकालियों का सहारा लेकर खुद के पांव जमा लिए भाजपा ने, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का सफाया कर दिया। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक पार्टी है एआईडीएमके, तो पार्टी के साथ गठजोड़ किया। लेकिन आज तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी तो काफी मजबूत कर चुके हैं अपना आधार, लेकिन एआईडीएमके कहाँ है उसका कोई अता पता नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी, मायावती की, काशीराम की पार्टी। एक समय होता था कि बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती थी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ किया।
आज देख लो उत्तर प्रदेश में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि अभी लोकसभा के चुनाव हुए जो उनमें तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी है, लेकिन वैसे भाजपा ही सबसे बड़ी पार्टी है। और जिस तरह से भाजपा की सरकार भी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बीएसपी का क्या असर हो रहा है आपको पता ही है। लोकसभा की एक भी सीट नहीं आती है, बीएसपी ऐसे खत्म हो गई। अब तो लोग उसको ये भी कहने लगे कि बीएसपी तो भाजपा की ही बी टीम है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी बिल्कुल साफ कर दिया। और यह है अकेली बीएसपी नहीं है, बस ये समझो कि अब तो बीएसपी का तो उर्ध्वपातन ही कर दिया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिवसेना, जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई के रूप में जानी जाती थी, हर बार शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनता था। और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने कई बार, और भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थित होती थी। लेकिन आज देख लीजिए फिर क्या हाल कर दिया। उसी शिवसेना को तोड़कर शिंदे गुट अलग निकाल दिया, उद्धव गुट अलग निकाल दिया। और आज देखिए शिवसेना का क्या हाल है, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। और ये अकेला महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ नहीं किया है, ये तो एनसीपी के साथ भी कर दिया उन्होंने तो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। अब जिन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहारा लिया उनका यही हाल हुआ। और अब आप देख लेना इनको, एक नाथ शिंदे को और अजित पवार को, कहीं का नहीं छोड़ेंगे इनको भी। ना खुद की पार्टी का और ना उनकी पार्टी थी जो उसका, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और जो भी ऐसे छोटे मोटे पार्टनर बनते गए इनका, सबको निगलती गई। ये समझी के भाजपा एक अमर बेल नहीं बल्कि एक अजगर की तरह काम कर रही है, कि जो भी नीचे छोटे मोटे संपोले उसके साथ मिलते हैं सबको निगल जाती है। खुद का तो पूरा विशाल आकार बनता जा रहा है, लेकिन छोटे मोटों को निगलती जा रही है, हजम करती जा रही है। और आप देखिए कि भाजपा ने जो खेल खेला है, एक जो नवीन पटनायक है आप उसको जानते होंगे, उनकी भी एक पार्टी है। और बीजेडी, उसका क्या हाल कर रखा है ये भी आप जानते हैं। आज खुद नवीन पटनायक खुद अपने यहाँ लोकसभा चुनाव हार रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भी अपना रंग बिखेर रही है। और उड़ीसा से बीजेडी का पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया। और अकेली बीजेडी ही नहीं, आप सोचिए कि महबूबा मुफ्ती की जो पीडीपी पार्टी है उसके साथ भी गठबंधन किया था भाजपा ने। और अब खुद महबूबा मुफ्ती हार गई लोकसभा चुनाव, और पीडीपी का क्या हाल कर दिया आप समझ ही सकते हैं। और अब पीडीपी बिल्कुल खत्म ही है समझ लीजिए। और ये तो आप समझ सकते कि कुछ ही साल हुए पीडीपी को, तो ये भी नहीं कि ज्यादा पुरानी पार्टी है। लेकिन जो हाल हुआ अभी उनका गठबंधन टूटा और उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो गई। और अकेली ये नहीं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनको के भाजपा ने शुरू से ही जिनके साथ भी लगे हैं उनका सफाया करते गए हैं। अभी आप देख लीजिए जो आरएलडी है, चौधरी चरण सिंह के वंशज वाली जो जैन चौधरी अब आरएलडी के जो गठबंधन में आए भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अब आप उनका बर्ताव खुद ही देख सकते हैं कि उनको तो अब जो शपथ ग्रहण समारोह था उस पर जैन चौधरी को बोलने तक नहीं दिया गया, पता नहीं कहाँ गायब करके बैठा रखा था। आप समझिए वो जो माइंड गेम खेल रही है ना भाजपा, उसको समझिए कि किस तरह से इन सब पार्टियों को किनारे लगाती जा रही है, हजम करती जा रही है, और खुद का वर्चस्व बढ़ाती जा रही है। अब आप समझ ही सकते हैं कि जो अमर बेल होती है वो कैसे पेड़ को खत्म कर देती है और खुद उसके ऊपर पूरे के ऊपर फैल जाती है। ऐसा ही कुछ भाजपा ने अब तक किया है, और शायद आगे भी करती रहेगी। और अब जो आरएलडी उसका भी यही असर होगा, जो भी भाजपा के समर्थन में है, जो भी एनडीए के साथ गठबंधन में है, उन सबका यही हाल होगा। आप देख लीजिए जेडीयू को, अगर मान के चलिए नीतीश कुमार समर्थन वापस नहीं लेते और 5-7 साल भी अगर भाजपा के साथ रह गए, तो फिर नीतीश कुमार का हाल देख लीजिए क्या होगा। जो इन अन्य पार्टियों का हुआ ना, वही इसका भी हो जाएगा, जेडीयू का भी, क्योंकि इनका तो पुराना काम है ये, और ये होता रहा है। और अमर बेल की तरह है, पेड़ को सुखा देती है लेकिन खुद फलती फूलती रहती है। इसीलिए अमर बेल कह रहे भारतीय जनता पार्टी को। और जो ये हमने आपको पूरी बातें बताई है, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इतने क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया, कैसे बड़े बड़े जो नाम होते थे आज वो गुमशुदा हो गए हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर?